वेलकम टू बिगिनर सीरीज एपिसोड 2। मेरा नाम है रोहित। पिछले वीडियो में हमने बात किया था एपिसोड 1 में जिम एथिक्स के ऊपर और क्या होता है सेट एंड रेपिटेशन। आज हम बात कर रहे हैं वार्म अप पे। आपका जिम का पहला दिन है और जब आपको पहले दिन से लेके आप जब आखिरी दिन तक जिम कर रहे हैं तब तक आपको ये वार्म अप करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई दिन आप आए बिना वार्म अप लगाए एक्सरसाइज करना चालू कर दिया, बिल्कुल नहीं। इंजरी होगा, इंजरी लेके घर जाओगे और जिंदगी भर की तकलीफ मिलेगी अलग। वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, वार्म अप में क्या होता है कि हम अपने जॉइंट्स को, जितने भी हमारी बॉडी की जॉइंट्स होते हैं, चाहे वो एल्बो जॉइंट हो, शोल्डर जॉइंट हो, रिस्ट जॉइंट हो, नेक जॉइंट हो, अपना वेस्ट हो, अपना क्या बोलते हैं नीज हो या फीट हो, जो भी हो, हम उसको वार्म अप करते हैं। और सारे जो हमारे मसल्स होते हैं उसको भी हम वार्म अप करते हैं। बॉडी को हम रेडी करते हैं किसी हैवी वेट्स को उठाने के लिए, किसी भी एक्सरसाइज को करने के लिए। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके के वार्म अप है। और जो वार्म अप मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे वार्म अप जो है आपको अपने लाइफ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक करना है। और जितने एक्सरसाइज बता रहा हूँ वो हर एक एक्सरसाइज करना है। 15 मिनट में आपकी एक्सरसाइज आराम से खत्म हो जाएंगे। 15 मिनट आपको लगेगा। 15 मिनट के बाद आप कोई भी अपना जो मेन सेट या मेन एक्सरसाइज करना चाहे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वार्म अप को स्टार्ट करते हैं नेक से। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेंगे अपने नेक का वार्म अप। तो नेक के वार्म अप में बहुत सिंपल है, हम सारे बॉडी पार्ट का एक एक वार्म अप करेंगे, वो भी बहुत है। तो हम क्या करेंगे, नेक में 10 काउंट इधर करेंगे, 10 काउंट इधर करेंगे। ठीक है, ऐसे करके हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके हम 10 काउंट करेंगे। फिर तुरंत ही हम लेंगे 1 2, आप साइड मूवमेंट मेरा देख सकते हैं, 3 4 5, ऐसे करके 10 काउंट ये करेंगे। और फिर इसी को हम राउंड घुमाएंगे, 1 2। अगर आपको चक्कर सा आ रहा है तो आप चाहें तो थोड़ा धीरे भी घुमा सकते हैं, कुछ लोगों को चक्कर आता है। और फिर जैसे ये होगा उसको उल्टा घुमाने लगेंगे, 1 2 3। ये आपका हो गया नेक का वार्म अप। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जब हम डंबल प्रेस मारते हैं या कोई भी ऐसे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जब हम ब्रेस करते हैं तो नेक पे बहुत लोड आता है। ठीक है, हमारे स्पाइंस के थ्रू बहुत लोड आता है, तो नेक वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब उसके बाद हम करते हैं कॉमनली हमारा शोल्डर क्या होता है, कोई भी आप एक्सरसाइज करें, चाहे आप चेस्ट ट्रेन कर रहे हो, चाहे आप बैक ट्रेन कर रहे हो, चाहे आप सेपरेटली शोल्डर ट्रेन कर रहे हो, कोई भी एक्सरसाइज आप करेंगे, शोल्डर आपका अपर बॉडी का बहुत मेन पार्ट है। तो शोल्डर को बहुत ध्यान से वार्म अप करना है, बहुत अच्छे से वार्म अप करना है। इस पर थोड़ा टाइम देना पड़ रहा है तो आप दीजिए, लेकिन इसके वार्म अप में कोई भी चीटिंग या कोई भी स्किपिंग मत कीजिए। तो शोल्डर वार्म अप में हम सबसे पहले करेंगे इसका राउंड लेंगे हम 10 राउंड, 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके फिर इसको हम यहीं से रिवर्स कर लेंगे, 1 2 3। आपको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, आपको देखिए मैंने ये पूरा जो ये है पूरा लॉक रखा है, अपना ट्रैप जो होता है इसको ट्रैप मसल्स बोलते हैं, इसको मैंने पूरा लॉक रखा है। सिर्फ यहाँ जॉइंट मेरा मूव हो रहा है, 1 2, देख रहे हैं, ऐसे ही आपको मूव करना है। 10 आगे फिर 10 उसी को रिवर्स कर देना है। ठीक है, ये एक मोमेंट हो गया। दूसरा आप चाहें तो आप ऐसे हाथ रख के भी 1 2 कर सकते हैं, 10 आगे 10 पीछे, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास रेजिस्टेंस बैंड है तो रेजिस्टेंस बैंड से भी और भी वार्म अप्स होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपके जिम में रेजिस्टेंस बैंड है, जैसे कि ये रहे रेजिस्टेंस बैंड, ये समझ लेते हैं, तो ये भी बहुत अच्छे होते हैं हमारे पीछे के मसल्स को भी ट्रेन करने के, शोल्डर का जो पीछे के साइड होता है वो सब, और रोटेटर कफ के लिए बहुत अच्छा रहता है अगर हमारे पास ये रेजिस्टेंस बैंड है। तो मैं इसका आपको बता देता हूँ कैसे रहता है। तो पहले इसको हम लगा लेते हैं। तो आप इसका ऐसे बॉडी सीधा रख के 1 2 3 4 5, ऐसे 10 काउंट इसका आप करते हैं। फिर तुरंत स्विच करके आप इस हाथ पे ले लिए, फिर आप इसका 10 काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4, 10 काउंट इसका कर रहे हैं। तो ये भी आपका शोल्डर को बहुत अच्छे से वार्म अप करेगा और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ये आपको हमेशा इंजरी से बचाएगा। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं, 1 2, सिर्फ शोल्डर मूव होगा और कुछ नहीं, 3 4 5। अगर आपके जिम में अगर ये नहीं होता है तो इसके बदले अगर आप चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं, या तो फिर आपके पास अगर ऐसा केबल मशीन हो तो आप इसको भी अगर यहाँ पे सेट करके सबसे लोएस्ट वेट में आप उससे भी आप कर सकते हैं, या तो फिर बॉडी वेट से भी आप कर सकते हैं। वार्म अप तो उसमें भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने एल्बो पे और रिस्ट पे। तो एल्बो के लिए तो अपने अगर ऐसे करते हैं तो ये भी एक वार्म अप ही है। तो 1 2 3 4 5 कंट्रोल फॉर्म में, मैं तो थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ बताने के लिए। फिर उसी को हम रिवर्स ले लेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है,
ऐसे करके इसका 10 रेपिटेशन करेंगे, फिर इस हाथ पे आ जाएंगे, इसका 10 रेपिटेशन करेंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत जल्दी है और कुछ डेडलाइन आपका टाइम है, ऑफिस जाना है, कम टाइम है, तो दोनों साथ में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम रिस्ट पे आ जाएंगे। तो रिस्ट पे आप रिस्ट वार्म अप के लिए आप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, पूरा मोशन देखिए मेरा, ऊपर पूरा नीचे पूरा जा रहा है। ठीक है, ऐसे रहेगा। फिर जैसे ये हो जाए फिर हम करेंगे 1 2 3 4 5, उसी को फिर 10 तक करके रिवर्स करेंगे। 1 2 3 4 5, ऐसे करके इसका 10 काउंट करेंगे। ये आपका वार्म अप हो गया। और अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको रिस्ट पेन है या आपका रिस्ट, आपको लगता है कि मोबिलिटी आपके रिस्ट में नहीं है, तो आप ये मोबिलिटी ड्रिल्स भी कर सकते हैं। ये आप 10 इसका करेंगे, फिर उसको रिवर्स वापस ले जाएंगे। ये आपका रिस्ट बहुत अच्छे से वार्म अप कर देगा। ठीक है, 10 काउंट इसका, ये आपका रिस्ट वार्म अप हो गया। अब हम अपने कमर पे आते हैं। तो कमर के लिए आप ट्विस्टर कर सकते हैं, 1 2, लेकिन इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है कि इसको झटके से नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले सांस को थोड़ा पेट को अंदर रखना है, इसे कोई मारने वाला हो ऐसे टाइट कर लेना है। फिर आपको फील करना है कि आप कमर को नहीं, आप यहाँ से मूव कर रहे हैं। तो जब आप यहाँ से मूव करेंगे, लोअर बॉडी आपका फ्रीज हो गया, आपको ये फील करना है, आपको सोचना लोअर बॉडी फ्रीज हो गया, अपर बॉडी सिर्फ आप उसको इस तरफ लेके जा रहे हैं। तो ऐसे करेंगे तब आपको यहाँ पे पेन फील होगा, यहाँ के मसल आपके शोर होंगे। तो ये उसके लिए बहुत अच्छा वार्म अप है। तो 1 2 3 4 5, ऐसे करके 10 काउंट आपको इसका करना है। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे अपने लेग्स पे। अपर बॉडी हमने अच्छे से वार्म अप कर ली है। इसके बाद पुशअप्स और पुलअप्स तो हम कर ही सकते हैं। तो वो चेस्ट के लिए हम पुशअप्स कर सकते हैं। पुशअप्स आप लगाते ही होंगे, भले आप जिम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, पुशअप्स के बारे में सबको पता होता है, और पुलअप्स क्या चीज़ है वो सबको पता होता है। तो वो भी आपको लगाना है 10 से 12, अगर आप लगा सकते हैं तो। ठीक है, अब हम लोअर बॉडी पे आ जाते हैं। तो लोअर बॉडी पे क्या होगा, तो हम सबसे अच्छे से लेंगे। पहले हम करेंगे अपना अपने ग्लूट्स के लिए। तो ग्लूट्स के लिए हम करेंगे अपना ग्लूट स्ट्रेच एंड स्क्वीज। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है अपने लोअर बॉडी में, लोअर बैक और ग्लूट्स को ट्रेन करने के लिए। अब आपको सिर्फ आइसोलेटेड मूवमेंट करना है, आपको सिर्फ ग्लूट्स को ट्रेन करना है, कमर को नहीं करना है। तो आप कमर को लॉक कर सकते हैं और सिर्फ ऐसे जा सकते हैं। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है कि उनका जो ये ग्लूट्स होते हैं बहुत स्टिफ हो जाता है, बहुत स्टिफ मसल। तो जब भी वो कोई मूवमेंट करते हैं उनका बैक रोल होता ही है। उनका बैक, जैसे कोई भी मूवमेंट करे, वो डेडलिफ्ट कर रहे हैं या एक्सरसाइज कुछ भी कोई भी लगाने जा रहे हैं, उनका बैक रोल हो जा रहा है। तो उस मोमेंट में भी ये जो आइसोलेशन मेरे मूवमेंट मैंने आपको बताया, जिसमें आप बैक को हिंज इसे आर्क करके, फिर जब धीरे तो स्टार्टिंग में तो ये आपका बहुत स्टिफ है, तो जब ज़्यादा नीचे नहीं जा पाएगा, बैक रोल होने की कोशिश करेगा। लेकिन धीरे धीरे आप उसको टाइम देंगे, रोज आप उसको अपने वार्म अप में ऐड करेंगे, तो धीरे धीरे आपका ग्लूट मसल खुल जाएगा और आप इसमें लॉक रख के नीचे जाने लगेंगे ऐसे करके। तो ये भी बहुत अच्छा वार्म अप है। मसल्स हम वार्म अप स्टार्टिंग में इसलिए भी करते हैं जिम में, क्योंकि ये हमारे बॉडी की बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती है कि मेरे शोल्डर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, या मेरे ग्लूट्स टाइट है, मेरे रिस्ट में अच्छे से मोबिलिटी नहीं है, जिसको हम फिर वार्म अप से सुधारते हैं आगे जाके। तो वार्म अप इसलिए भी ज़रूरी है। और ये वार्म अप का अब हमने ये इसके लिए तो कर लिया, अब हम स्क्वाट्स लगाएंगे। स्क्वाट्स लोअर बैक के लिए भी बहुत सही है। तो स्क्वाट्स में हम क्या करेंगे, आप चाहे तो जैसे ही, अब इसमें कुछ लोग गलती क्या करते हैं, लोग ऐसे करने लगते हैं, ऐसे। तो आपको ये सोचना है कि आप पीछे एक चेयर है, आप उस पर बैठ रहे हैं, ठीक है, और वो चेयर कितना नीचे आपको उसका अंदाजा नहीं है। तो बैक को रोल और नीचे आप ऐसे जाएंगे, ठीक है। आप चाहे तो पूरा भी जा सकते हैं, अगर पूरा जाने पे आपके नी पे लोड आ रहा है तो आप इतना भी जा सकते हैं, और फिर वापस ऊपर ऐसे करके नीचे ऊपर। इसका कितना लगाएंगे, तो देखिए स्टार्टिंग में इसका आप 10 रैप नहीं लगा पाएंगे, बहुत हैवी एक्सरसाइज है। या तो बैक रोल होगा या तो पूरा नीचे जाएंगे तो उठ नहीं पाएंगे। तो आप जितना लगा सके 5 6 7 8 उतना आप स्क्वाट्स लगाइए, ठीक है। ऐसे, या आप ऐसे ग्रिप करके लगाना चाहते हो तो ऐसे लगाइए। अगर आपको एक भी नहीं लग रहा है तो आप इसे घुटने पे हेल्प लेके ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको लगाना है, ठीक है। उसके बाद हम आ गए अपने काव्स मसल पे और यहाँ के जॉइंट पे। तो इसके लिए हम सपोर्ट ले लेंगे और पैर को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 10 तक करेंगे। वापस उल्टा घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 10 तक। तुरंत दूसरा पैर ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 ये हम कर लेंगे। ये होते हैं बेसिक वार्म अप। इसके बाद और भी टाइप के वार्म अप होते हैं, जैसे अगर आगे जाके आप जैसे एक्सपीरियंस लिफ्टर होते जा रहे हैं
तो चेस्ट वाले दिन अलग टाइप का वार्म अप होता है, बैक वाले दिन अलग टाइप का वार्म अप होता है, लेग्स वाले दिन अलग टाइप का वार्म अप होता है, तो वो देखेंगे। लेकिन जो बेसिक वार्म अप्स होते हैं जो मैंने आपको अभी बताया, ये बेसिक होता है, ये आपको अभी तो यही लगाना है। नया नया जिम चालू किया है तो आपको यही वाला वार्म अप लगाना है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो वार्म अप पे, मैंने आपको सारा वीडियो बता दिया है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, ज़्यादा अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करिए। और मैंने जिम एथिक्स पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, एपिसोड 1, आप चाहे तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं।